हेलो दोस्तों, कैसे हैं? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई हो कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त व्यस्त होंगे। मैं भी बहुत स्वस्थ में व्यस्त हूँ। और इसी व्यस्तता में आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी भरा गीत लेकर आई हूँ, क्योंकि अब इधर भादों ख़त्म होगा और पितरपक्ष लगेगा, तो उसके लिए मैं लेकर आ रही हूँ। और शायद हमको लगता है कि जिनके यहाँ बड़े बुजुर्ग के जगन्नाथ जी नहीं गए होंगे, उनके यहाँ तो ये प्रथा चलती ही होगी। हमारे लोग के घर में भी चलती है। तो उसी के लिए मैं एक कहानी भरा गीत लेकर आई हूँ। आप थोड़ा सा समय निकाल कर आप लोग सुनिएगा। आज संडे का दिन है। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि इसको हम चैनल पर डालें, बट मेरे को टाइम नहीं मिलता था। प्लीज़, इस वजह से आज संडे है, थोड़ा टाइम है, तो मैं सोच रही हूँ कि समय निकाल के उनका आज ही कर देते हैं ये काम आप लोगों के लिए। तो ये कहानी और ये गीत तो हमारे घर में भाई बहुत सबको पसंद होता था। हर समय जब हम लोग दादू के पास बैठते थे, बोलते थे, तो सुनाते थे, तो सभी को बहुत पसंद आता था। तो आप भी सुनिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। तो कहानी पहले से शुरू करें या कहानी को बाद में शुरू करें, यही नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि कहानी है और इसमें थोड़े से ऐसे गीत भी है। तो पितरों वाला, पान टका पान के वीरा, तरे पितरे पावे खीरा, ऐसे करके गीत भी है। तो एक राजा थे, और राजा क्या थे, पंडित थे, उपरेहित जो बोलते हैं गांव में हमारे आपने, उपरेहित थे। और उपरेहित के गांव में एक कुर्मी रहता था। तो कुर्मी एक दिन उपरेहित पंडित जा रहे थे खेत वोत की तरफ, देखे तो कुर्मी के यहाँ बहुत छप्पर पड़ा था। तो इतनी लौकी फड़ी थी, इतनी लौकी फड़ी थी, ऐसे ऐसे मतलब लौकी लौकी दिखाई पड़ रही थी। तो अब पंडित को देख के लालच आ गई। मैं कहा कि ऐसा है सेठानी, मतलब वो उनका हस्बैंड जो है, जो कुर्मी थे, वो दुकान उकान भी रखे थे, लोग सेठ सेठ बोलते थे। सेठानी, दूठी लौकी दे तू हो, रायतो वायतो बनाई। तब सोची कि तो उपरेहित गजब के हैं, लौकी मांग ले, बहुत कंजूस रहे दोनों प्राणी। तो कहीं पंडित ऐसा है कि वहीं लौकी रैतो बनावे लाए ना, अब वहीं छोट छोट यह बतिए तो है, थोड़ा बड़ी हो जाए तो हम आपका देवे। अब पंडित ठीक सामने देखा था कि लौकी पूरा मतलब अच्छी खाए लायक भय आए, और बहुत लौकी फरी रही, मतलब का बताई कि हम लौकी लौकी दिखाते रही, बहुत ज़्यादा फरी रही, कम 40-50 तो रही हुए। अब पंडित के बतावे के अनुसार तो ऐसे रही हुए, तबे तो इतनी अच्छी लौकी दिखात रही। तो पंडित कहें ठीक है सेठानी, एक बदला तो हमको वो लेवे करब। अब पंडित सोचे लागेन कि लौकी कैसे आवे, मतलब पंडित को क्रोध लगा कि हम ब्राह्मण हो के सुबह सुबह मांगे लौकी। कहते हैं पंडित अब भाई खाए लाए ना, तब खाए लाए ना तो खावे का करिए। अच्छा, फिर पंडित जी आए, नहाए धोए, पूजा पाठ किए, अपने गोविंद के सामने बैठे, पूजा पाठ किए और कहें कि प्रभु, इन झूठ बोलने वालों के लिए तो कुछ दाय उपाय होना चाहिए। हमारे आँख के सामने ऐसे ऐसे, मतलब उन्होंने अपना प्रश्न रखा गोविंद से। अच्छा भैया, थोड़े समय तक बात चलती रही, ऐसे चलती रही, सब कुछ नॉर्मल था। तो एक दिन भगवान के विचार आ गया पंडित के, अरे उनके सेठानी के दिमाग में। सेठ बहुत कंजूस थे, तो कहीं कहो बहुत दिन हो गए अपने घरे पूजा पाठ ना है बाबा। तो एक दिन पूजा पाठ करा डोकता उपरेहित को बुलाए के, कहन कि अरे चुप मारे रहा। ऐसे करते करते ये आ गया कुआर का महीना, जिसमें हम लोग पितरपक्ष बोलते हैं। तो कहीं कि सुना सेठ अब बहुत हो गए, अब हम मानब ना, बहुत दिन हो गए घर में पंडित नान खाए, तो पितरपक्ष खाए गया है। अब बाबू अम्मा पिंडा पर आए के और 4 बाभन खवाए दिया। तो सेठ कला की बात सही है, बहुत दिन से सेठानी कहती हैं, तो हेमा पितरपक्ष में तो हम कराए दे चला। कहें ठीक है सेठानी, अब ऐसा है तो जो दिन बाबू की तिथि रहे वही दिन उपरेहित को बुला ला, खवाए देंगे। तो तिथि जैसे कल है, तो आज फिर पंडितानी कही कि बाबू के यहाँ तिथि है सेठ, और जाए के पंडित जी का न्योती आवा और पूछ आवा। तो कहन कि सेठ कहन कि अच्छा ठीक है, जब हम कराऊ तो ढंग से श्राद्ध वराद कराए खवाऊ, ऐसे थोड़ो ना। तो कहें कि जा फिर पंडित से समझ आवा का लागे, लिखाए लावा उनके लगे। गैन पहुँचे,
शाम का टाइम था, पंडित अपन सीताराम सीताराम में लगा रहे। सेठ पहुँचे, प्रणाम कहन बैठा बच्चा। कहें कि ये बताओ भैया कि अपने बाबू को हम श्राद्ध करैया ही। तो पंडित कहन कि मुर्गा फंसी गए फंसी गए। कहन कि बतावा भैया कि आप थोड़े खर्चा में निपटवैया हैं कि ज़्यादा खर्चा में, कैसे आपके बजट आवे हिसाब से हम बताई। तो कहन कि पंडित जनता है हम सेठ महाजन में नहीं, हमरे कमी तो कुछ है ही ना, समय का अभाव बा, अब देख ले जैसे हो सके, बहुत ज़्यादा ना है। तो कहें ठीक है पंडित सेठ, ऐसा है कि हम ऐसा कह देवे कि 1 साल करा 5 साल फुर्सत। कहें तब तो पंडित बहुत बढ़िया है। तो कहन फिर लिखी, कहन हाँ सामान लिखा। अब पंडित लिखें सामान, पंडित सामान लिखें और कहन कि देखा सेठ, हम सामान लिखे तही 5 ठी तो पंडित लगी हैं, बड़की श्राद्ध कराऊ। अब 1 साल कराए देते ही 5 साल तक के लिए फुर्सत हो जाए। तोरे बाबू अम्मा अपन खुश रही हैं, कम खात पियत रही हैं, जहाँ से रही हैं वहीं से आशीर्वाद देत रही हैं। तो ये लिए अब की कराओ 5 साल तक का फुर्सत, जैसे हम सब फ़ोने में रिचार्ज कराते हैं तो सोचते हैं कि इकट्ठा करा लो फुर्सत, हर महीने हर 28 दिन पे आ जाता है संदेशा कि आपका डेटा ख़त्म, हाँ आपका रिचार्ज ख़त्म, तो इनकमिंग ख़त्म, तो साल भर के लिए करा लो। तो वह तो पंडित दिमाग लगाएं कि तो बात सही, बहुत मार के बात करता है सेठ जी दिमाग लगाएं कि पंडित तो बहुत मार के बात करता है, हमारे लिए कितना अच्छा सोचता है। तो कहन कि ठीक है पंडित, फिर वह करा 5 साल वाला। तो कहन कि ठीक है। तो फिर निकालन पंडित अपन डायरी पेन बढ़िया, लिखे नोमा उनका सारा सामान। तो लिख उख के चिट्ठा लेके गए सेठान के दिन। कहने लिया आई कहीं का ले, पढ़े लिखे कुछ है ये ना ही का जानी, आप तनिक पढ़ के सुनावे तो का पंडित लिखे यहाँ। तो कहन कि हाँ पंडित तो इतना बहुत सामान लिख दे हैं यहाँ, लेकिन एक का चीज़ बा पंडित बताए हैं कि 1 साल करोगे 5 साल फुर्सत, सामानवा ज़्यादा बा पर 1 साल करा ले 5 साल फुर्सत, और 5 साल अच्छे से कमाए के अपन बटोरब। तो कहें कि ठीक है। तो सुनावा तो का कहें यहाँ पंडित। तब वहाँ लिखा रहा, अरे 5 टका पान कै बीरा, 5 टका पान कै बीरा। और मतलब शुरू में लिखे रहे 5 टका मतलब 5 रुपया, और पान के बीरा। तो कहीं पंडिताइन गुस्साई गई, अरे और कुछ पूजा पाठ में लागे, खाली 5 रुपये लागे और पान के बिरवे लागे। तो पंडित लिख दे रहे हैं शुरू में। तो कहे नहीं अच्छा चला हम विस्तार से पढ़ावत ही, एक तो बदिया ऊपरा लिख दे रहे ने, एक भुलाए गए ने लिए सबसे ऊपरा भाई। अच्छा बतावा। तो फिर पढ़े पंडित शुरू के हैं, अरे वह सेठ पढ़ के पंडिताइन के सुनावा ताकि पंडित लिखे का वहाँ अरे देखिए आप लोग भी हंसेंगे। अरे तेरा लौकी नौ निसराव, करिया कमर पितर उड़ाव, और 5 टका पान कै बीरा, तरह पितर पावे खीरा। अरे क्या बोले थे अभी, हम ही भूल जा रहे हैं क्या बोले थे भाई। अरे 5 टका पान कै बीरा, अरे तरह पितर पावे खीरा, और 5 बोझ जब मरवर पावे, तब बैकुंठ में झलुआ डावे। कहीं पंडिताइन कहे यार फिर से एक बार सुनावा हो, सेठ ये तो बहुत लिख दे पंडितवा। कहे नहीं तो लिखे यहाँ, कहें कि बताओ इतनी लौकिया होए का। कहें पंडित लिखे यहाँ कि मतलब एक पंडित के 13 लौकी चाहिए, एक पंडित का 5 पंडित हैं तो एक पंडित का 13 लौकी चाहिए, और एक पंडित का 9 निसराव चाहिए, और एक पंडित का 5 रुपया चाहिए, एक पंडित का 5 बीरा चाहिए, और एक पंडित का 1 करिया कम्मर चाहिए, और एक पंडित का खीरा चाहिए। कहीं खीरवा का हो, कहीं खीरवा जब तक न पहिए पितरे तरी है ना पंडित जी बताए यहाँ। और 5 बोझ मरवर चाहिए, मरवर तो आप लोग जानते ही होंगे, पेटुआ जिससे रस्सी बनती है।
तो कहें 5 बोझ मरवट चाहिए, तो 5 पंडित रही हैं, एक एक बोझ जो मरवट की रस्सी बनाई है। तब हमारे माई बाबू बैकुंठ में झलुआ डाल के और झूलिए बैतरनी नदी पार करी हैं, और छाता चाहिए। आए कहीं बड़ा बजट कहें चुप रहा सेठानी, 5 साल के इकट्ठा बहुत बा, हर साल करब तो हर साल लागे, ये कमाए धमाए फुर्सत न रहे, साल भरे कमाई यहीं में चली जाए, ये लिए एका सब हमका कई डावे दिया। तब अब भाई शुरू के कहीं लौकी एक तो टूटे के ना चाहिए, गिनी डावा कितनी लौकी या एक पंडित का 13 लौकी चाहिए। 13 लौकी 9 निसराव, करिया कमर पितर ओढ़ाव, और 5 टका पान के बीरा, तरह खित पितर पावे खीरा, और 5 बोझ जब मरवर पावे, तब बैकुंठ में झलुआ डावे। अब इतना कराए जो पंडित आवे, सब लेके घर पहुँचावे। मतलब पंडित कराए सेठ का पहुँचाए दे ईमानदारी से। हम यही बैठा है एक पहुँचाए आवा पितरन। 5 पंडित लेके पहुँचन गुरुदेव, उनके यहाँ पिंडा पर आयन। और बाद जब सब संपन्न हो गए तो कहन कि सेठ का ले जाए पहुँचावा। तब सेठ अपन रिक्शा उक्सा ठेला ओला कहन ले जाए पंडित जी के। अब कहाँ इतना सामान जाए, बुक कही के ले जाएगा उनके घरे पहुँचाएन पंडित के लगे। जब पंडित चलन तो कहें सेठानी एक ठिलौकी मांगे रहे, दियो ना हमका रैतुआ खाए के लिए। अब आज एक पंडित के ऊपर 13 लौकी तो आ जाती है। बहुत दिमाग लगाए रहूँ। तो सेठानी कहीं पंडितवा कुछ ज़्यादा ना ले गए हो, सेठ अरे कहीं चुप मारे रहा, ले गए तो ले गए, साल भर जीव तो खाए रहू, घर में पूजा ना भाई बा, कथा ना भाई, पंडित के बुलाओ पुरोहित के बुलाओ, अब बुलाए तो ज़्यादा लागत बा। कहें चला जौन हो गए तौन हो गए। तो फिर शाम के टाइम पंडित कहन कि घूमत घूमत गए सेठानी के यहाँ, कहन ऐसा है सेठानी कहीं कि हाँ ऊपरे कहीं फिर आई गई, अब कौन जुगुत बतावे आया है यहाँ से। कहें सेठानी पूजा पाठ पिंडा करावी तो बहुत नीक करावी, लेकिन ज़्यादा दिमाग न लगावा करा, अगर दिमाग लगोबू तो फिर हमहू दिमाग कैसे लगाए दिए। तो इस कथा से क्या आपको मिला कि किसी के साथ ज़्यादा चालाकी नहीं करना चाहिए, ऐसे मिला। और चालाकी करोगे तो हो सकता है कि सामने वाला आपसे भी ज़्यादा कहीं दिमागदार हो और को ऐसे आपको फंसा दे कि कहीं उसका 2 गुना 4 गुना ज़्यादा लगे और आपको एहसास भी ना हो। इस कहानी से यही मिला। कहने का तरीका होता है, जैसे उनको ना करना था, नहीं देना था, तो कोई और बहाना था, बता सकती थी कि हाँ ठीक है गुरुदेव दे देंगे, हम भिजवा देंगे। बात करने का बहुत तरीका होता है, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट कहा कि ये खाए लायक ना है न लौकी। तो मेरे प्यारे भाई बहन, ये हमारा गीत भरी कहानी कैसे लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते प्रणाम। कैसा लगा आप लोग बताइएगा। अगर आपको पसंद आता है तो इस तरीके के हमारे पास गीत भरी कहानियाँ बहुत हैं, मैं और आप लोगों को सुनाती रहूँगी। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्ते प्रणाम। थोड़ा सा समय निकाल कर ज़रूर हमारे गीत क्या बोलें, गीत भरी कहानी है तो इसको आप सुनिएगा, ठीक है। तो सभी को नमस्ते प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।